इंडियन बैंक पीओ की डीवी डेट्स फाइनली आ चुकी हैं। लेकिन अगर आप एक छोटी सी गलती कर गए ना तो सिलेक्शन यहीं रुक सकता है। नमस्कार दोस्तों, अगर आप आईपीएस पीओ के थ्रू इंडियन बैंक में प्रोबेशनरी ऑफिसर बनने वाले हैं 2026 में, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे डीवी डेट्स कवर कहाँ हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स ले जाने हैं, इंडक्शन ट्रेनिंग कब स्टार्ट होगी और कौन सी गलतियाँ आपको बिल्कुल नहीं करनी है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि इंडियन बैंक पीओ का जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, दैट इज प्री ज्वाइनिंग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, वो आपका 2 मार्च से 13 मार्च तक होना है। आपका डीवी का जो वेन्यू है और एग्जैक्ट डेट वो इसी पीडीएफ के एंड में एनेक्सर 1 में मेंशन है। और आपको ये जो नोटिस है वो आपके मेल के थ्रू भी आ गया होगा। तो याद रखिए, जो डेट और वेन्यू अलॉटेड है उसी दिन उसी जगह रिपोर्ट करना होगा, कोई चेंज अलाउड नहीं होता। कैंडिडेट्स को सुबह 9:30 बजे सार पहुंच जाना है, रिपोर्ट कर देना है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, जहां पर आपका बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन होगा, RIS स्कैन होगा। और फिर चलते हैं हम लोग कि आखिर क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको लेकर जाने हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। तो सबसे पहले आप देखिए, ये जो इंटीमेशन लेटर है, यानी कि ये जो नोटिस है आपको मेल पर गया होगा, इसका प्रिंट आउट निकाल लेना है आपको और ड्यूली साइन करके इसको ले जाना है। फिर कोई फोटो आइडेंटिटी प्रूफ जैसे पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस और फिर एड्रेस प्रूफ। एड्रेस प्रूफ में भी आपका आधार कार्ड चल जाएगा। तो अगर सपोज आपके पास आधार कार्ड है तो ये और ये पूरा पार्ट आपका कंप्लीट हो गया। एड्रेस प्रूफ भी आधार आपका काम कर जाएगा, आइडेंटिटी प्रूफ की तरह भी काम कर जाएगा, और आधार कार्ड का जहाँ रिक्वायरमेंट है वहाँ पर भी काम कर जाएगा। फिर पैन कार्ड। पैन कार्ड अगर आपके पास है तो बहुत अच्छी बात है, अगर पैन कार्ड नहीं है तो आप पैन कार्ड अप्लाई कर दीजिए और उसका जो एक्नॉलेजमेंट है उसको आप लेकर जाइए। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स होते हैं जिनका कि 10th के सर्टिफिकेट में या 12th के सर्टिफिकेट में या ग्रेजुएशन के सर्टिफिकेट में कहीं भी नाम में हो सकता है स्पेलिंग मिस्टेक्स हो। अगर आप उन लोगों में से है तो आपको क्या करना है, एक एफिडेविट बनवा कर ले जाना है। ठीक है, तो अगर नाम करेक्शन करवा सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, लेकिन अगर नाम करेक्शन नहीं करवा पा रहे हैं, अभी आपके पास समय नहीं है, तो आप एक एफिडेविट बनवा कर ले जाइए। ठीक है, और वैसे कैंडिडेट्स जो कि ऑलरेडी कहीं वर्किंग है तो और वहाँ से अगर रिजाइन कर दिया है तो उनको रिलीविंग सर्टिफिकेट लेकर जाना होगा वहाँ से, और जो एनओसी होगा। ठीक है, और जो रिजाइन नहीं किए हैं अभी, मतलब अभी नोटिस पीरियड सर्व कर रहे हैं, उनको आपको एनओसी लेकर जाना होगा। और जो एक्स सर्विसमैन है उनको डिस्चार्ज बुक लेकर जाना है, वो देख लीजिएगा ये पॉइंट अपना अच्छे से। और सबसे बड़ी बात कि जो फ्री रिसिप्ट आपको मिला होगा जब आईपीएस का एप्लीकेशन कर रहे थे आप, ठीक है, और जो फाइनल स्कोर कार्ड आपको मिला है वो, यानी कि आईपीएस का जो प्री से लेकर के मेन तक जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म है, आपका एडमिट कार्ड है, प्री मेंस इंटरव्यू तीनों का, फ्री रिसिप्ट का प्रिंट आउट, सब कुछ लेकर आपको जाना है। ठीक है, और डेट ऑफ बर्थ, तो डेट ऑफ बर्थ प्रूफ के लिए आपको क्लास 10 का जो मार्कशीट है दैट विल बी इनफ, और वो आपको लेकर जाना ही जाना है। फिर आपका जितना भी एजुकेशन सर्टिफिकेट्स है थ्रू आउट जो आपका एजुकेशनल जर्नी रहा है, जहाँ तक आपने पढ़ा है, सबका आपको मार्कशीट्स और सर्टिफिकेट्स जो कि ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स अगर लेकर जाना है। ठीक है, और अगर ये मार्कशीट ईयर वाइज है या सेमेस्टर वाइज है या कंसोलिडेटेड है तो सब चलेगा आपका। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कि अगर आपके ग्रेजुएशन के फाइनल रिजल्ट में डेट मेंशन नहीं है, ठीक है, या जो फाइनल रिजल्ट है वो मेंशन, फाइनल डेट है वो मेंशनड है, लेकिन वो एडवर्टीजमेंट वाला डेट नहीं है जो आईपीएस में एडवर्टीजमेंट में आया था। ठीक है, वो बाद वाला डेट है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यानी कि सपोज आईपीएस का एडवर्टीजमेंट आया है 1/12 को, ठीक है, और आपका डॉक्यूमेंट में जो डेट है वो है 6/12 सर्टिफिकेट में, लेकिन आपका रिजल्ट वो आ चुका था, आपका रिजल्ट 1/11 को। ठीक है,
तो इस केस में क्या करना है आपको, इस केस में आपको यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, कैंडिडेट हैज टू सबमिट अ सर्टिफिकेट फ्रॉम द कॉलेज और यूनिवर्सिटी फॉर हैविंग डिक्लेयर्ड द रिजल्ट ऑफ ग्रेजुएशन ऑन और बिफोर द सेट डेट। तो उस केस में क्या करना है कि आपको एक अपने कॉलेज से सर्टिफिकेट इशू करवाना है जिसमें कि ये मेंशन रहेगा कि आपका जो रिजल्ट है वो इस 1/12 के पहले आया हुआ हो। ठीक है, अब बात करते हैं कास्ट सर्टिफिकेट की। जो कास्ट सर्टिफिकेट है SC ST या OBC सर्टिफिकेट, वो आपका IPS का जो प्रेस्क्राइब्ड फॉर्मेट है उस फॉर्मेट में होना चाहिए। और जो आपका OBC NCL का सर्टिफिकेट है ये आपका जो सेंट्रल लेवल का फॉर्मेट होता है उसमें होना चाहिए। ठीक है, फिर बात करते हैं ये डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट, जो PWD कैंडिडेट्स हैं उनके लिए ये है। ये सारे पॉइंट्स आप देख लीजिएगा। ठीक है, और बात करें कि फोटोग्राफ की, 5 पासपोर्ट साइज फोटो और 3 स्टैम्प साइज फोटोग्राफ चाहिए। ठीक है, और जो भी कैंडिडेट सेलेक्टेड हुए उनको आज के ही दिन जा करके एक सेविंग्स अकाउंट ओपन करवा लेना है अपनी नियरेस्ट इंडियन बैंक के ब्रांच में, और उसमें चेक फैसिलिटी होना चाहिए। ठीक है, और जो पासबुक मिलेगा वो पासबुक का आपको फ्रंट कॉपी का जेरॉक्स भी लेकर जाना है। फिर 26 पॉइंट्स में ये लिखा हुआ है कि जो सिलेक्शन है कैंडिडेट्स का दैट इज प्रोविजनल and subject to their being declared medically fit and document biometric verification KYC details being found satisfactory as per the requirement of the bank। तो यानी कि आपका अभी जो सिलेक्शन हुआ है दैट इज प्रोविजनल, आपका जो कैंडिडेचर है वो कभी भी कैंसिल कर दिया जा सकता है अगर डॉक्यूमेंट में किसी भी तरह का आपका अगर एरर पाया गया तो। लो अब बात करते हैं 29 नंबर पॉइंट की। ठीक है, तो आपको इंडियन बैंक की वेबसाइट पर जाना है और वहाँ पर करियर पेज में जा करके ये जो 7 डॉक्यूमेंट्स हैं ये आपको प्रिंट आउट करवाना है। अभी हम चलते हैं इंडियन बैंक की वेबसाइट पर और एक एक करके ये सारा चीज़ हम लोग देखते हैं। तो हम आ गए हैं करियर पेज पर, और इस करियर पेज पर आ करके आपको सबसे नीचे स्क्रॉल करना है। स्क्रॉल करते करते देखिए आया ये डाउनलोड फॉर्म। तो सबसे पहले जो लिखा हुआ था वो था बायोडाटा फॉर्म का। तो देखते हैं, बायोडाटा फॉर्म यहाँ से डाउनलोड कर लेना है आपको, और ये सारा कुछ आपको फिल करके जाना है। और ये जो फॉर ऑफिस यूज ओनली है ये आपको फिल नहीं करना है, बाकी सारा कुछ आपको फिल करके जाना है। अगर फिल करने में कहीं भी किसी तरह का दिक्कत अगर आपको आ रहा है तो कमेंट कीजिएगा, आई विल रिप्लाई एज सुन एज पॉसिबल। फिर दूसरा है आपका टेस्टिमोनियल। ये टेस्टिमोनियल कुछ नहीं है, टेस्टिमोनियल है आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट, यानी कि आपको 2 कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनवाने हैं। ठीक है, और बेहतर होगा कि आप जिस इंडियन बैंक में आप जा रहे हैं वहाँ के मैनेजर से आप क्या कीजिएगा, एक कैरेक्टर सर्टिफिकेट इशू करवा लीजिएगा, और एक किसी गेजेटेड ऑफिसर लाइक BDO और CO किसी से भी आप एक कैरेक्टर सर्टिफिकेट इशू करवा लीजिएगा। तो आपको 2 टेस्टिमोनियल चाहिए। तो टेस्टिमोनियल इज नथिंग बट कैरेक्टर सर्टिफिकेट। ठीक है, फिर चलते हैं तीसरा डॉक्यूमेंट जो कि है आपका अटेस्टेशन फॉर्म। तो ये है आपका अटेस्टेशन फॉर्म, ये इसको भी प्रिंट करवा लेना है आपको, और इस सारा कुछ फिल करके आपको ले जाना है। फिर तीसरा डॉक्यूमेंट है आपका सर्विस ज्वाइनिंग रिपोर्ट, ये इसको भी प्रिंट करवा लीजिएगा और सारा कुछ फिल करना है। और फिर फोर्थ डॉक्यूमेंट आपका है इंडेमनिटी बॉन्ड। ये इंडेमनिटी बॉन्ड है। इंडेमनिटी बॉन्ड में आपको ध्यान से सावधानी बरतना है कि आपको किसी भी नोटरी के पास जाना है या किसी एडवोकेट के पास जाना है और उसको बोलना है कि आपको 2 लाख रुपए का जो है इंडेमनिटी बॉन्ड विथ 1 श्योरिटी, एक श्योरिटी चाहिए आपको। ठीक है, तो वो क्या करेगा कि ये सारा का जो क्लाउज, ये इसमें क्लाउज मेंशन है, जितना भी इसमें पार्ट मेंशन है वो 200 रुपये के स्टाम्प पेपर पे, मिनिमम 100 रुपये के स्टाम्प पेपर पे बनवाना है,
तो 100 रुपये के स्टाम्प पेपर पर बनवा लीजिएगा, और ये सारा पॉइंट्स जो इसमें मेंशन किया हुआ है, सारा पॉइंट उसमें लिखा होना चाहिए, तो वो आपको टाइप कर देगा। और एक एक आपका साइन होगा, एक श्योरिटी का साइन होगा। श्योरिटी मतलब कि आपका जान पहचान का कोई, आपका रिलेटिव नहीं होना चाहिए, आपके जान पहचान का कोई होना चाहिए, और वो एक अच्छे ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा हो। दैट इज सफिशिएंट फॉर अ श्योरिटी। तो और 2 विटनेस का नाम और सिग्नेचर चाहिए यहाँ पर। तो 2 विटनेस भी आप किसी जान पहचान के लोग से आप करवा सकते हैं यहाँ पर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इंडेमनिटी बॉन्ड आपको 100 के स्टाम्प पेपर बनना है, 100 से कम वाला स्टाम्प पेपर आपका नहीं चलेगा। 2 लाख का सिक्योरिटी होना चाहिए, इसमें 2 लाख का इंडेमनिटी बॉन्ड होना चाहिए। ठीक, फिर बात करते हैं फिटनेस सर्टिफिकेट पे। जो आपका 6 नंबर का फॉर्म है, ये है फिटनेस सर्टिफिकेट। ये आप क्या कीजिएगा, किसी भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाइएगा और वहाँ जा कर के बोलिएगा कि आपको मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट बनवाना है, तो वो आपको हेल्प कर देंगे। और उसको आप ये दिखाइएगा, ये फॉर्मेट, और बोलना है आपको जिस भी डॉक्टर के जितना भी टेस्ट है, ये सारा टेस्ट करवाने के बाद आपको जाना है और डॉक्टर से साइन और उसका रजिस्ट्रेशन नंबर जो कि मैंडेटरी है वो करवा लीजिएगा। और सबसे लास्ट आपका है डिक्लेरेशन ऑफ एसेट एंड लायबिलिटी। तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा आस्ती एवं देयता की घोषणा। ये है आपका डिक्लेरेशन ऑफ एसेट एंड लायबिलिटी। तो ये कंप्लीट फिल करके आपको दे देना है। तो और ये जो आपका है, आप देख सकते हैं यहाँ पर आपका जो भी सिलेक्टेड कैंडिडेट्स है, किसका कब कौन से वेन्यू में ट्रेनिंग होना है, कौन सी तारीख को ट्रेनिंग होना है, ये मेंशन है। तो फिर इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं। अगर किसी भी तरह का आपको अगर दिक्कत हो रहा हो फॉर्म को फिलअप करने में, आप कमेंट कीजिए। आई विल रिप्लाई एज सुन एज पॉसिबल।